नमस्कार। आचार्य संजय टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल पे स्वागत करता हूँ। शनि जब कुंडली पे द्वितीय भाव में हों, चंद्र से द्वितीय या लग्न से द्वितीय, तो कैसा फलादेश होने का संभावना है। अगर शुभ दृष्ट नहीं हो, बली नहीं हो, नीच का हो, कोई शुभ ग्रह उनके ऊपर दृष्टि नहीं दे रहा है, पाप कर्तरी पे फंसे हों और भी पाप ग्रह की दृष्टि उनके ऊपर है, अष्टवर्ग में बल नहीं है, नक्षत्र बहुत अच्छा शनिदेव को नहीं मिला, या फिर चार्ट में कुंडली पे लग्न के नक्षत्र से या राशि के नक्षत्र से शुभ भाव में शुभ नक्षत्र स्थिति पे नहीं हो, जैसे जन्म, संपत्ति, विपत्ति और खेम, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, अतिमित्र, इन स्थितियों में से अगर शनिदेव का स्थिति या तो विपद, बाधक इस प्रकार के स्थिति पे हैं, तो स्वाभाविक ये एक बुरा और बहुत ही बुरा स्थिति है। तो उनमें इस समय शनिदेव का क्या क्या फल जातक के ऊपर प्रभाव में जीवनचर्या में आ सकता है। द्वितीय भाव कुंडली का धन भाव, परिवार का भाव। तृतीय भाव शरीर पे चेहरा, आँख, नाक, कान इत्यादि। और इस द्वितीय भाव में जब शनि पीड़ित अवस्था में जो मैं बताया अभी, या निचस्त होकर बैठे हों मंगल के घर में, तो क्या क्या फल होने का संभावना है। पहला, जातक झूठा होगा, धोखेबाज होगा। एक लाइन पे जब ज्योतिषी कहा जाए तो कहा जाता है शोक प्राप्त होता है द्वितीय घर में अगर शनिदेव हों। जिंदगी के 14, 15, 20 साल के अंदर कोई एक शोक परिवार में, उनके लिए सबको दुख का अनुभव, शोक का अनुभव हो सकता है। ऐसा जातक दुखी, धनहीन भी होता है और नीच मार्ग से पैसा कमाने वाला होता है अगर निचस्त शनि है तो। दुख और दरिद्र जीवन पे रास्ता कभी सहजता से नहीं छूटता। सेकंड हाउस शनि, द्वितीयस्थ शनि, कान का रोग, नाक का रोग, मुंह का रोग, मुंह में किसी प्रकार के रोग देता ही देता है। अक्सर ऐसे जातक झूठ बोलते हुए देखे जाते हैं। कुटिल बुद्धि, कपट बुद्धि, और धोखा देते हैं और धोखा उनको मिलता है। सबका नहीं, लेकिन 90% केसेस पे देखा गया है द्वितीय विवाह या गुप्त संबंध, इलीगल रिलेशन रहने का चांसेस है अगर गुरु, जुपिटर, जीव का दृष्टि नहीं हो।
और है तो बच गया। ये सब मैं जो बोल रहा हूं ये नहीं होगा। द्वितीय शनि मैक्सिमम व्यक्ति निर्धन देखे गए हैं और ऐसा व्यक्ति पुराने द्रव्यों का, पुराने एंटिक एलिमेंट का शौकीन, व्यापार करने वाला, रुचि रखने वाला, आसपास बेकार के धन उसके पास जमा रहेंगे चारों तरफ, जो उसको जरूरत भी नहीं है वो लाके आसपास रखा होगा और उनको वो अपना धन समझता होगा। पुराने मकान, पुराना घर, पुराना चीज में रुचि रखने वाला या रहने वाला, इनका विवाह थोड़ा दिले में, देर में होने का संभावना रहता है। 32, 36, 38 और जल्द विवाह हो जाए 32 से पहले तो समस्या आने का संभावना रहता है। द्वितीय भाव का शनि व्यक्ति को सबसे ज़्यादा लकड़ी के काम पे, कोयला, पेट्रोल और पत्थर, ये सब में व्यवसाय, रोजगार, धन ज़्यादातर देखे गए हैं कमाते हुए। और द्वितीय स्थान मार्केस का भी स्थान होता है। उस घर का लॉर्ड, घर का मालिक कोई भी हो, शनि जब वहां बैठता है तो मार्केस का भी रोल उसे अदा करना पड़ता है। ऐसा जातक, इसलिए शनि से सावधान रहना और उसको शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। यानी अगर यो शनि को तंदुरुस्त नहीं बनाए, मजबूत नहीं बनाए और उस हिसाब में अलॉट होके, व्यवहार होके उस सैट्रॉनिक एनर्जी को जीवन पे फूक फूक के नहीं चले तो स्वाभाविक है वहाँ जीवन पे समस्या आना ही आना है। द्वितीय भाव परिवार का भाव कभी 11 और 3 से मित्र और भ्रातृ का भी देखा जाता है, लेकिन द्वितीय भाव में लग्न से द्वितीय, ऐसे स्थिति पे परिवार से विरक्त होना, परिवार से बाहर जाके रहना, विदेश में रहने में सुखी, अपने घर पे रहना दुखी। द्वितीय स्थान घर का स्थान, परिवार का स्थान, तो परिवार से उगना, अपने जन्म स्थान से उगना और विदेश भाग जाने के लिए तत्पर होना ज्यादातर देखने में आता है। द्वितीय स्थान धन का, परिवार का, और वहां शनि बैठ जाए और शनि को एक शब्द पे कहा जाए तो दुख, पीड़ा, कष्ट, न्याय। शनिदेव जब देवताओं को नहीं छोड़ते फिर जातक को क्यों? तो धन के स्थान पे शनि बैठे, अगर वो धनेश मजबूत स्थिति पे नहीं है, वो खुद पीड़ित है, 6, 8, 12 में बैठ गया है, फिर कहना नहीं है। नेले पे दहला, दुख तो दुख, ऊपर से दुख, नीम तो नीम, ऊपर पे चढ़ा करेला। अब बाय मिस्टेक अगर राहु या केतु का दृष्टि हो गया शनि के ऊपर या मंगल का दृष्टि हो गया, फिर मत कहिए। ऐसा जातक जीवन तमाम शनि के जो भी शुभ करने के लिए
शुद्ध करने के लिए, बलिष्ठ करने के लिए, शुभ फल प्राप्त करने के लिए जो जो अभी बताए गए उनमें से नित्य प्रतिदिन पीपल वृक्ष, उड़िया में जड़ी गच्छ कहा जाता है, पानी देना सुबह सुबह, शनिवार को दिया जलाना, हनुमान चालीसा करना, गरीब दुखी पीड़ितों को सहायता सेवा करना, साथ में चिड़िया, चींटी, काले कुत्ते, काले गाय, काले पक्षियों को भोजन देना। अगर आप काले चींटी, काले कौवे, काले कुत्ते को दे रहे हैं, चिड़ियों को दाना दे रहे हैं, चींटियों को दे रहे हैं, धन का कमी नहीं हो सकता। मैं जीवन पे कई सारे व्यक्तियों के ऊपर आजमाया हूं, देखा हूं, अनुभव भी किया हूं। जब आप नित्य प्रतिदिन कुछ चींटियों को, कुछ चिड़ियों को, कुछ कुत्तों को, कुछ पक्षियों को, कुछ काले गायों को, देसी गाय होना चाहिए, दाना दे रहे हैं ना, तो शनिदेव बोलते हैं इसका धन रोक दूंगा, एक का रोकूंगा, लाखों भूखे मरेंगे। सोचिए, लाखों चींटियों को दाना देते होंगे। जिस जगह में चींटी हैं वहां जाके दे रहे हैं तो भूखे मरेंगे। तो शनिदेव बोलते यार ये तो खेल दिया मेरे साथ, आपका धन रोकेंगे नहीं। ऐसे तो सबको देना चाहिए, लेकिन ऐसे कंडीशन पे तो जरूर देना चाहिए। द्वितीयस्थ शनि है तो अपने थर्ड एस्पेक्ट में, तृतीय दृष्टि पे, द्वितीय भाव से उसका एस्पेक्ट सुख के घर पे पड़ेगा। 2, 3, 4, चौथा स्थान सुख का स्थान, मां का स्थान, भूमि भवन वाहन का स्थान, ऐसे स्थान पे पड़े तो शनिदेव का दृष्टि और पीड़ित शनि का दृष्टि, निचस्थ शनि का दृष्टि, पाप कर्तृ पे फंसा हुआ शनि का दृष्टि कभी अच्छा तो हो नहीं सकता। और अगर आपके लिए कारक नहीं है, अकारक हैं, तो समस्या देंगे भूमि भवन वाहन माता में। माता को कष्ट, माता को पीड़ा, माता को दुख, भूमि से विच्छेद, भवन से विच्छेद, वाहन से विच्छेद। मैं देखा हूं ऐसे जातकों के पास गाड़ी आ जाए तो चलते नहीं, 2 व्हीलर आ जाए वो आके कहीं गिरा होगा, 4 व्हीलर भी आ जाए किसी और के पास भाग गया होगा। घर बना लेते हैं बढ़िया, 1 क्लास मार्बल, मोजाइक, सॉलिड, रह नहीं सकते, या फिर उसका चाबी किसी और के हाथ में रहेगा, या फिर वहां रहने वाला, भोग करने वाला कोई और रहेगा, और वास्तु दोष होना ही होना है ऐसे व्यक्तियों में। और कोई समझा नहीं सकता उनको, कोई समझाए वास्तु तो बोला क्या वास्तु दिमाग खराब कर रहा है, फिर भोग ले भाई। दूसरा स्थान भी वाणी का स्थान है। ऐसा जातक अगर सोच समझ के अपने वाणियों का उपयोग नहीं करें, कटु वाणी बोलने लगे, तो जीवन पे कोई साथ नहीं चलता है। और बोलते ही हैं, जितना चाह के भी अपने आप को 100 बार कसम खिलाते हैं, फिर भी वही कटु वाणी। और साथ में अगर बुद्ध 0-0 होके पीड़ित है तो फिर हो गया काम। ये नहीं समझ पाते हैं, जब वाणी निकालते हैं तो मैं जो वाणी बोल रहा हूं, ये वाणी में, ये शब्द में क्या है? किसी को शीतल करने वाला वाणी बोल रहा हूं, या इस वाणी के पीछे मेरा कमेंट करने का ऊर्जा है, किसी को चोट पहुंचाने का ऊर्जा है, किसी को डाउट करने का ऊर्जा है, किसी का हृदय में पेन करने का ऊर्जा है। अगर ये नहीं समझ पाए तो साथ देने वाला कोई नहीं रहता है ऐसा व्यक्ति का। और आगे चलें, दूसरा भाव से शनिदेव का दृष्टि सीधा 7th एस्पेक्ट, 7वां दृष्टि, अष्टम भाव पे, अष्टम घर पे, गुप्त स्थान पे, गुप्त भाव पे, तंत्र मंत्र वाले स्थान पे,
आयु के स्थान पे गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, जो भी जीवन पे शब्द आते हैं गुप्त विद्या से लेकर जो जो शब्द है उसमें गुप्त लगा दीजिए। अष्टम स्थान आयु का स्थान, मृत्यु का भी स्थान, मृत्यु तुल्य पीड़ा का स्थान, दुख भाव, कष्ट भाव। और ये गलत भाव नहीं है। तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष इत्यादि गुप्त ज्ञान वहां देखेंगे तो वहां से भी जो फायदा मिलने वाला होता है या जो उसका अच्छा ही होता है, ऐसे पीड़ित शनि, निचस्त शनि, पापकत्री में ग्रस्त शनि, उस दृष्टि को देख के वहां से भी जो जीवन पे बेनिफिट मिलने वाला, फायदा मिलने वाला रहता है, उससे भी विच्छेद कर देते हैं। उसका द्वितीय भाव से दसम दृष्टि, आठवां पे सप्तम दृष्टि गया, तो आठवां से दसम भाव पे, दसम भाव, दसम दृष्टि से एकादश भाव पे उनका दृष्टि आएगा। एकादश स्थान लाभ का स्थान, मित्रों का स्थान, जीवन का हर प्रकार का लाभ, द्रव्यों का लाभ, धन का लाभ, मंत्र का लाभ, तंत्र का लाभ, जीवन का लाभ, वस्त्रों का लाभ, घर का लाभ, जीवन पे जो कुछ कार्य कर रहे हैं उसका लाभ, जो जो भी लाभ करना है, ऐसा नहीं है कि केवल पैसा का लाभ, जीवन पे हर क्षेत्र का लाभ। जब ऐसा पीड़ित शनि का दृष्टि वहां गिरे, सब मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर जीवन पे समस्या चालू होता है कि कुछ भी काम कर दे, आखिरी पे जब इजिकल टू करेगा, बैलेंस शीट बनाएगा, खर्चा तो रहेगा, लाभ नहीं रहेगा। इन्वेस्टमेंट तो होगा, लाभ नहीं होगा। जब लाभ किसी व्यक्ति को नहीं हो, सरप्लस नहीं मिले, दरिद्र होगा। 11 भाव मित्र स्थान है, मित्र नहीं होंगे, तो 11वां स्थान जो गेन का स्थान है, प्राप्त का स्थान है, वो पीड़ित हो गया। इसलिए द्वितीय स्थान पे जिसका भी शनि बैठा है, ये जो भी दुष्परिणाम मैं बताया, अगर कहीं से गुरु या शुक्र का दृष्टि या शुभ बुध का दृष्टि हो या शुभ चंद्रमा का दृष्टि हो, तो चलो इस चंद्रमा शुभ और कहां से हो जाएगा, जब 7th दृष्टि ही देख सकता है, और देखा तो शनि के दृष्टि पे आ जाएगा, 20 योग तो हो जाएंगे। इसलिए गुरु और शुक्र का मुख्यतः या बुध का, फिर भी वहां केवल एक ही बात कहूंगा कि गुरु का ही दृष्टि। तो ये जो भी मैं आपको गिनाया, ये दुष्परिणाम मैं देखा हूं, ऐसा जातक यहां से इस प्रकार का दुष्परिणाम नहीं होता, पूरा विषय उल्टा होता है, सारे शुभ फलों का प्राप्त होते हैं। और ये सबसे, इन सारे विषयों को आखिरी में मैं अगर ये कहना चाहूंगा, शनि नर्व्स का कारक है, और जब द्वितीय भाव पे रहते हैं तो फेशियल नर्व्स सिस्टम पे दुष्प्रभाव पड़ने का चांसेस होता है। ये चेहरा भाव, ये फर्स्ट फेज भाव, इनके नर्व्स वीक होने का चांसेस रहता है। इसलिए जो मैंने अभी बताया, और अगर दशा महादशा, शनि महादशा अंतरदशा चल रहा हो, तो आपको तो और सजग और ज़्यादा मेहनत के साथ हनुमान जी के श्री चरण पे जाना, और दशा अंतरदशा में जाएंगे जितना फायदा नहीं मिलेगा। अगर जीवन का हनुमान चालीसा और हनुमान जी के जितने भी स्तोत्र इत्यादि हैं सिद्धस्त हो गए,
हनुमान जी को अपना इष्ट बना लिए। हालांकि इष्ट देखने के लिए और भी बहुत सारे हमारे ज्योतिष में सूत्र हैं, लेकिन हनुमान जी को तो लेके चलना पड़ेगा। अगर गुरु का एस्पेक्ट शनि के ऊपर नहीं है तो, और ये जो भी मैं आपको गिनवा दिया, तो आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी प्रकार के हवन पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, रुद्राभिषेक इत्यादि कराना चाहते हैं, या गंडांत नक्षत्र जो 6 गंडमूल नक्षत्र है उसका शुद्धि कराना चाहते हैं और उसका द्रव्यों का आवश्यकता है, उस प्रकार के 27 पेड़ पौधों का जड़, पत्ता इत्यादि, 27 नदी का जल आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा खुद का कलेक्शन रहता है, आपको मिल जाएगा। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे। ज्योतिषी सीखना चाहते हैं, कर्मकांड सीखना चाहते हैं, इस प्रकार के ग्रह शांति हवन इत्यादि, रुद्राभिषेक इत्यादि, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ, चंडी हवन, विष्णु सहस्रनाम और विष्णु सहस्रनाम में जो तुलसी के पत्र में अभिषेक इत्यादि, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और आप जो भी ग्रहजनित समस्याएं में हैं, या द्वितीय भाव का शनि आपके ऊपर कैसा एस्पेक्ट और कैसा फल दे रहा है किसी का है, तो आप हमें कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। कोई भी इन बातों से मैं गलत बोला तो आप बेफिक्र लिख सकते हैं, ताकि मैं भी सीख सकूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल, जय शनिदेव।